जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र राठौर। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख सकते हो ये मेरे सामने जो खड़े हैं ये बच्चियां हैं। ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे इनका जो टेस्ट है वो है 19 और 20 को, और इसी के साथ हमारे बॉयज़ थे जो कि उनका टेस्ट हो चुका है। और हमारा जो रिजल्ट था, जैसे कि आप सभी को पता है, बेहतरीन रिजल्ट था। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे उन चैंपियंस के लिए। हमारे उन्हीं चैंपियंस में से आज हमारे इस ग्राउंड में 2 चैंपियंस यहाँ पर आए हैं जिनका 7 तारीख को जिनका फिजिकल था। उन्हीं में से एक है जसवंत सिंह राठौर, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। और दूसरा है राहुल सिंह, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। आपको सबसे पहले हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जसवंत सिंह आपको भी। तो आप लोगों ने जैसे अभी एग्ज़ाम पास करके आए हो, फिजिकल पास करके आए हो, ये जो हमारी बच्चियां हैं जिनका एग्ज़ाम है 19 और 20 जुलाई को, बहुत से बच्चे हैं जिनको काफ़ी डाउट्स है, काफ़ी आप लोग उस दिल्ली के ग्राउंड के अंदर जाकर आए हो। तो हमारे को कुछ पहले, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो दौड़ की थी वो कितने टाइम लिया था यहाँ पे? जब मैं नहीं, आपने उस ग्राउंड में कितना टाइमिंग बताया नहीं। टाइमिंग नहीं बताया आपने, और जंप वगैरह सही कर लिए थे आराम से पूरा? मतलब सेकंड फर्स्ट बार में तो वो फाउल हो गई। फर्स्ट टाइम में फाउल हो गया था, सेकंड बार में ओके। फाउल जब हुआ तो आपको क्या घबराहट वगैरह हुई? हाँ, एक बार ऐसे लगता है कि मैं अभी सेकंड टाइम क्या होगा। वो जो रनअप का होता है ना, कि एक बार वो जो लकड़ी लगी होती है उस पर स्लिप होने के ज़्यादा चांस। ओके, उसके अंदर क्या है, जैसे कि सिर्फ लाइन है या फट्टा लगा हुआ? फट्टा लगा हुआ है। ओके, पहले फट्टा है उसके बाद लाइनिंग है, या लाइन है ही नहीं, तो फिर फाउल का कैसे पता चलता है? फाउल देखते हैं देना पड़ता है उसके आगे, जो फट्टे के आगे से थोड़ा सा भी चेंज करता है फाउल। अच्छा, फाउल जैसे फट्टे को अगर 1 इंच भी क्रॉस किया तो फाउल है वो। फट्टा कितना चौड़ा है? फट्टे एक पाँव पूरा आ जाए इतना चौड़ा है। तो दोस्तों, अभी जो दिल्ली पुलिस में फिजिकल हो रहे हैं उनके अंदर फट्टे लगाए हुए हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, उन सभी को मैं बता दूं कि वहाँ पर फट्टा लगा हुआ है, और फट्टे के साथ में कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया था, लाइनिंग नहीं है, सिर्फ फट्टा लगा हुआ है, और फट्टा इतना चौड़ा है कि उसके अंदर इजी वे में आपका पूरा पाँव आ सकता है। अब यह है कि आपका जो फाउल हो रहा है वो फाउल कैसे हो रहा है। अगर आपने उस फट्टे को थोड़ा आगे से क्रॉस कर दिया या आपका पाँव उससे थोड़ा आगे निकल गया तो फाउल होगा। तो आपने जब दोबारा जंप किया था वो कितने फीट का किया था? दोबारा जंप मेरा 3.5 फीट हुआ था, लेकिन मैंने शूज निकाल दिया। अच्छा, शूज निकाल करके जब आपने जंप किया तो उस फट्टे से आपके पाँव में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम चिकना है, कोई नहीं लगता, कोई दर्द नहीं होता, आराम से। ओके, तो किसी भी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फट्टे से आप चाहे नंगे पाँव दौड़ो, कूदो, या फिर आप जूता पहनकर कूदो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपने जैसे यहाँ पर भी बिना फट्टे के जंप किया था और वहाँ फट्टे पे किया, कुछ फर्क पड़ा? उसमें जैसे कहते हैं कि फट्टे पे करने से थोड़ा और ज़्यादा जंप मिलता है, तो क्या सही में जंप मिला? ओके, तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप 9.5 फीट या 10 से थोड़ा सा कम निकाल रहे हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो फट्टा है वो आपको आराम से 10 से पार करा देगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद में फिर जब हाई जंप किया आपने, तो हाई जंप तो नॉर्मल सभी बच्चे पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाई जंप में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अच्छा, हाई जंप में जैसे टकरा करके पोल वगैरह गिर रहा है क्या? नहीं, गिरता ही नहीं पोल, तो बिल्कुल ही नहीं गिरता। अच्छा, बहुत ज़्यादा टच कर रहे हैं उसको तो पोल गिरता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं गिरता। अच्छा, जैसे कि अभी पहले भी हरी बिजारनिया जो आए थे उन्होंने भी यही बताया था कि उसके जो पोल के साथ जो एंगल लगे हुए हैं वो लंबे हैं, तो आप अगर टकरा भी जाते हो तो वो गिरेगा नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए। आप अगर 3 फीट में कहीं टच वच हो रहे हो, बहुत से लोगों को टेंशन हो रही है, हमारी बच्चियों में काफ़ी है जिनको टेंशन हो रही है कि मैं टच हो रही हूँ तो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। तो सबसे ज़्यादा अभी जो दिक्कत हो रही है, जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो किस में हो रहे हैं? रनिंग में ज़्यादा फेल हो रहे हैं। ओके, आपने जैसे हरी बिजारनिया ने बताया था कि उन्होंने जो वहाँ पर रनिंग की थी
वो की थी 6 मिनट 5 मिनट और 30 43 5 मिनट 43 सेकंड। वो बोल रहे थे कि वहाँ पर टाइमिंग बताया, उनको बता रहा आपको। जैसे वजीराबाद में 4 ग्राउंड है, ओके। उनका अलग अलग रूल्स है, उनके अलग अलग नियम है, अलग अलग ग्राउंड में टाइमिंग बताते हैं कि ओके ओके। तो आप वाले में टाइमिंग नहीं बता रहे थे? हमारे वाले हर ग्राउंड के हर रूट पे भी टाइमिंग नहीं बता रहे थे? नहीं, कोई लास्ट तक भी टाइमिंग। ओके, तो करेक्शन जैसे कल के जो हरी बिजारनिया था उनके इंटरव्यू के अंदर मैंने ये कहा था कि जैसे उन्होंने बताया था कि क्योंकि उनके ग्राउंड में टाइमिंग बता रहे थे, लेकिन जब ये आए हैं तो इन्होंने जहाँ कौन से ग्राउंड में थे आप? ग्राउंड नंबर वजीराबाद में ग्राउंड नंबर 1 में इन्होंने अपना फिजिकल दिया और उसमें ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी टाइमिंग नहीं बता रहा है। तो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, आपको जो टाइमिंग से दौड़ रहे हो वो अपना टाइम ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो आपने ओवरऑल ये एग्ज़ाम पास कर लिया है। ओके, अभी कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा मेरे को इंजरी हो रही थी। ओके, आपके हाँ जैसे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उसके बाद आपके चोट लग गई थी जिसकी वजह से आप नहीं कर पाए। 1 मंथ रेस्ट पे था मैं, ओके। लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं थी। ओके, तो जैसा कि इन्होंने अभी बताया जसवंत सिंह ने कि इनका इंजरी हो गई थी, इनका एंकल ट्विस्ट हो गया था, उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से इन्हें डॉक्टर ने 1 महीने तक रेस्ट के लिए कहा था। आप जैसे फिजिकल से कितने दिन पहले वापस ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे आए थे? मैंने फिजिकल से मैंने जब मई तक मैंने लास्ट में मैंने 5 टाइल, उसके बाद लास्ट कब तक? मैंने बस उसके बाद इन्होंने की नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस था, भरोसा था, जिसकी वजह से इन्होंने पास किया। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। तो और इसी के साथ राहुल सिंह आपका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा? क्या आप दोनों एक ही ग्राउंड में थे? एक ही ग्राउंड और एक ही बेज में दौड़े? तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? देखो, अगर आप वहाँ पे ग्राउंड में अगर साथ साथ जाते हो, एक साथ जाते हो, तो आपका एक ही बेच में नंबर आ जाएगा। अच्छा, पहले जाओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। हाँ, रोल नंबर वाला सिस्टम नहीं है। ओके दोस्तों, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई ग्रुप में तैयारी कर रहे हो, 2-4 दोस्त साथ हो, तो आपका साथ ही नंबर आ सकता है। इसके लिए आपको करना क्या है, पहले जैसे बता रहे थे कि रोल नंबर वाइज वहाँ पर ला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। आप अगर पहले जा कर के वहाँ खड़े हो जाते हैं तो आपका पहले नंबर आएगा। तो आप ये बताइए, आप कितनी बजे गए वहाँ पर? हम गए तो वहाँ पे 3:30 बजे थे, लेकिन वहाँ पे पहले से 2 बजे से लाइन लगी हुई थी। 2 बजे से? हाँ, जैसा कि पहले हरी बिजारनिया ने कहा था कि वो रात को 12 बजे से बैठे हुए थे। तो लाइन काफ़ी लंबी हुई थी। ओके। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। सुबह का दिल्ली की गर्मी बहुत ही ज़्यादा, और मॉर्निंग 5 बजे भी इतनी आई कि पसीने आते थे वहाँ पे। तो लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी। हाँ। तो हमने सोचा कि बीच में अगर लगेंगे तो गर्मी से वैसे परेशान हो जाएंगे। तो हम तो हट गए लाइन से। तो हम तो सोचे कि हमें कॉन्फिडेंस है कि लास्ट में दौड़ेंगे। बिल्कुल। क्योंकि हमने पहले पता था कि वहाँ पे रनिंग है वो 8:30 या 9 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, 9 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। 9 बजे बाद कोई रनिंग नहीं है? 8:30 बजे हो गया। 8:30 बजे खत्म हो गया। ओके, तो दोस्तों अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले बीच के अंदर ये था कि वो दोपहर के अंदर ही दौड़ा रहे हैं, तो काफ़ी टेंशन हो गई थी। अभी घबराने की जरूरत नहीं है। 8 या 9 बजे तक पूरी रनिंग फिनिश हो जाती है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके लिए आपको साथ में पानी की बोतल रखनी है और टाइम टू टाइम पानी पीते रहना है। तो आपने जैसे उसके अंदर गए, एंटर किया, उसके बाद क्या कार्रवाई थी? जैसे वो चिप वगैरह लगाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? सबसे पहले तो ग्राउंड में एंट्री होगी आपको, और एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहाँ पे, और फिर आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा। ओके। और फिर आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है। रनिंग के टाइम में चिप लगाते हैं? कब चिप कहाँ लगाते हैं? रनिंग से पहले दे देते हैं आप। रनिंग से पहले बेच नंबर देते हैं, फॉर्म फुल फिलअप करने के बाद में, उसके बाद में बेच नंबर दिया जाता है। फिर उनकी 50 की बेच बनाई जाते हैं। ओके। और फिर उनके अकॉर्डिंग की रनिंग। और वो चिप कहाँ लगती है? चेस्ट। अच्छा, चेस्ट के जो बेच बेच नंबर दिए हैं उसके ऊपर लग जाती है, उसके अंदर स्कैन होता होगा कुछ? चिपकी हुई रहती है। अच्छा, चिपकी
चिपकी हुई होती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, रनिंग के बाद वापस ले लेते हैं उसको, क्या करते हैं? बेच वो लास्ट में लेंगे लॉन्ग जंप हाई जंप। अच्छा, लॉन्ग जंप हाई जंप सब कुछ करने के बाद क्वालिफिकेशन होने के बाद में आपके वो चेस्ट में मिलेंगे। और वो जो बैंड रिस्ट बैंड देते हैं वो क्या अलग है? अलग ग्राउंड में आप अच्छा सबको नहीं मिल रहा वो अलग अलग ग्राउंड के अलग वो क्या है, वो किस तरह का है? जैसे मतलब बहुत से लोग हाँ, ऐसे करके हाँ। फोटो खिंचा रहे हैं, वो क्या है? वो फिजिकल क्लियर होने के बाद में वहाँ के अलग अलग ग्राउंड में अलग अलग बैंड देते हैं। कोई हरा कलर का है, कोई ऑरेंज कलर का है। अच्छा, उसमें किसी चिप वगैरह कुछ नहीं है बैंड में? ये बैंड है कि ओके, physical तो दोस्तों जो आप बैंड देख रहे हो उसके अंदर काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या यही चिप है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो बैंड तो वो जो सेलेक्ट कैंडिडेट होता है उनको देते हैं, जो फेल हो जाते हैं उन्हें नहीं देते। ओके, तो उनको नहीं मिलता है और वो सभी ग्राउंड्स में नहीं मिलता है। तो आप वाले ग्राउंड में क्या दे रहे थे? पास होने का क्या प्रूफ दे रहे थे? कुछ नहीं दे रहे थे। तो यानी आपको बताने का ऐसा कुछ प्रूफ नहीं था जो आप सोशल मीडिया पे डाल सको। ओके, बढ़िया। ओके, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। और आपका भी टाइम नहीं बताया इस ग्राउंड में, आपने जंप कब फेल किया? होने वाले बच्चों को टाइम बताते हैं ताकि उनको डाउट ना हो कि भाई हम कितनी सेकंड से रहे या कितनी। ओके, जो फेल हो जाते हैं उन्हें टाइम बताते हैं कुछ ग्राउंड्स में। तो वो आपने जंप कितनी बार में किया? पहली बार में कर दिया? अच्छा, आपने भी सेकंड बार में किया? रनिंग होने की कंप्लीट होने के बाद में हमारी लॉन्ग जंप हुई थी आधे घंटे बाद। कितना? आधा घंटा मिला? घंटा। आधा घंटा बहुत है रिलैक्स के लिए। ओके, फिर उसके बाद में 5 या 10 मिनट के उससे पहले मतलब हाँ लॉन्ग जंप करवाते हैं, उससे पहले बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ की जो लगा रहे डेमो करवाते हैं। डेमो नहीं, वहाँ जो कांस्टेबल खड़े हैं वो सब बच्चों को समझाते हैं लॉन्ग जंप कैसे करनी है, कैसे नहीं करना है। उनको पहले समझाने के बाद में वापस उनको यानी डर का माहौल नहीं है, आराम से फ्रेंडली माहौल है। friendly। पहले बता देंगे आपको ऐसे करना है, ये फाउल होता है, ऐसे समझा देंगे पूरा। और सामने वाली लाइन को क्रॉस करना है, पहले पूरे बच्चों को समझाएंगे। और फिर भी और फिर जिनका फर्स्ट फाउल होता है फिर सब बच्चों को दोबारा बुलाएंगे और फिर बताएंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, फाउल नहीं करना, घबराना नहीं है। फिर दोबारा ओके, तो आपने जैसे ये पास किया था, पहला राउंड में फाउल हो गया था? फाउल हो गया था या कम कूदे थे? नहीं, फाउल हो गया था। फाउल हो गया था। फिर उसके बाद क्या घबराहट हुई? हाँ, थोड़ी बहुत तो हुई थी घबराहट, लेकिन इस बार सोच लिया था कि इस बार क्लियर करना। ओके, फिर कितना कूदा आपने? फिर क्लियर था 14 पूरा कंप्लीट किया या ज़्यादा कूदे थे? ज़्यादा ही था। ज़्यादा ही था। ओके, गुड, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत बढ़िया। ओके, इसी के साथ आपका जो वजीराबाद नंबर 1 और ग्राउंड में लॉन्ग था। जंप पे एक बात बताना चाहता हूँ मैं। हाँ। अगर जैसे आप रनिंग करते हो वहाँ पे रनवे पे, अगर आपके स्टेप नहीं बन पा रहे तो आपकी जो फर्स्ट लाइन है उससे पहले रुक जाओ। अगर उससे पहले रुक गए तो वो काउंट नहीं काउंट होगा। नहीं होगा। ओके दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आपको पहले से एहसास हो रहा है कि मेरा गलत स्टेप आ गया है और मैं नहीं कूद पाऊंगा तो उस लाइन से वहीं रुक जाओ, तो वो आपका जो 3 चांस मिल रहे हैं उसमें से काउंट नहीं होगा। ओके, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। इसके अलावा जैसे ये हमारी बच्चियां जो आगे एग्ज़ाम देने के लिए जाएगी, टेस्ट देने के लिए जाएगी, तो आपको ओवरऑल ऐसा कुछ तकलीफ या ऐसी कुछ महसूस हुआ हो जो इन्हें ना हो, ऐसा कुछ? सबसे मोस्ट है डिहाइड्रेशन का खतरा रहेगा। वहाँ पे गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, पसीना से पानी की तरह टपक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। बिल्कुल, तो आप अगर वहाँ जाते हो तो डिहाइड्रेशन का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। एक तो आपको जो 48 आवर्स पहले ही आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और इलेक्ट्रोल पाउडर घोल करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी को रखना है। इसके अलावा जब वहाँ जाते हो तो भी पानी की बोतल कैरी करना है। हाँ। कोई मना तो नहीं करता पानी वानी के लिए? और आप फल फ्रूट वगैरह वो रखने ही है। हाँ, अपने बोतल्स में या बैग कैरी करो जिसके अंदर आप ये सब सामान रख सकते हो। और इसके अलावा कुछ ऐसा हो? और तो फुल कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस घबराना नहीं बिल्कुल। और ग्राउंड बहुत स्टेप अच्छा है। एक ही रखने हैं। ऐसे नहीं कि फर्स्ट राउंड आपको तेज लगाना है। हाँ, जो तैयारी अब तक करते आ रहे हो उस पर भरोसा रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है और जो तैयारी करते आ रहे हो उसको सेम वही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। किसी और आदमी या किसी और बच्चे के पीछे नहीं लग जाना है कि उसके बहुत ज़्यादा स्टेप्स है, उसके स्टेप्स पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। ओके, और लॉन्ग जंप में बताना चाहेंगे कि जो खड्डा होता है, जो सेकंड लाइन होती है, वो उसके बिल्कुल इक्वल है, ज़्यादा खड्डा नहीं है वहाँ। ओके, तो जो हाई जंप है वो देखने में कुछ लगाया हुआ है क्या? जैसे हाई जंप का जो रोड लगाई हुई है, उस रोड से और नीचे कुछ सरफेस ऊपर है ना, तो इसका मतलब ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम लगता है, देखने में कम लगता है।
हाई जंप तो क्लियर होगा सर। अच्छा, हाई जंप बहुत बढ़िया है। वो डंडा गिरता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, गिरता ही नहीं है बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। तो इसका मतलब अभी जो फिजिकल की तैयारी करने जा रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए लॉन्ग जंप, राइट? तो लॉन्ग जंप में फाउल का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर आपने फाउल का ध्यान रख लिया तो समझो आपका फिजिकल क्लियर, ठीक है? ओके, इसी के साथ हमारी गर्ल्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है जो कि कुछ पूछना चाहते हैं, किसी का डाउट? ओके, पूछिए। ओके, फट्टे का क्या है? फट्टा लेवल में है या बराबर? सरफेस के बराबर। ओके, यानी किसी को खोद करके फिर उसको लगाया गया है। ओके, तो वो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो ना तो हिलने वाला है, बिल्कुल टाइट फिट है, सरफेस के इक्वल है। और किसी का कोई? सर वो टाइमिंग बता रहे हैं क्या हर राउंड में? टाइमिंग का ऐसा है, कुछ ग्राउंड्स में बता रहे हैं, जैसे हरी बिचारनिया हमारे पास आए थे, उन्होंने बोला था हर एक राउंड के अंदर टाइमिंग बताया जा रहा है, बट ये बोल रहे हैं कि हमारे ग्राउंड में टाइमिंग नहीं बताया जा रहा। तो कुछ में बताया जा रहा है, कुछ में नहीं बताया जा रहा। और किसी का? हाँ, फट्टे से पहले अगर फंटे तक पहुंच गए, फंटे पे पाँव रख दिया तो वो काउंट है, थोड़ा बहुत चलता है। वो तो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको एहसास हो गया है मेरे स्टेप्स गलत आ गए हैं, तो आप वहीं रुक जाओ, फंटे से पहले रुक जाओ, तो वो काउंट नहीं होगा, आपको 3 चांस दोबारा से मिलेंगे। और किसी का कोई पॉइंट? लास्ट 7 थे पूरे टोटल, जिनमें से 5 मिला आपको। मतलब प्रत्येक ग्राउंड में आपके ना 6 से या 7 बेच होंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। जल्दी से आपके टाइमिंग जल्दी फर्स्ट तो 5:50 से स्टार्ट हो गया। ओके, 5:50 से स्टार्ट हो गया हर 10-15 मिनट में, और 9 बजे तक फिनिश हो गया। 9 नहीं 8:30। 8:30 फिनिश, तो बहुत ही बढ़िया है। वो टाइम ऐसा होगा जहाँ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लास्ट बैच में तो बच्चे कम आ रहे थे, अगर बच्चे ज़्यादा है 3 ही बच्चे लास्ट बच्चे इतने अच्छा, 3 के लिए भी दूसरा बैच बना दिया, उसमें नहीं किया, यानी 50 से ज़्यादा लेंगे नहीं। 50 से ज़्यादा बेच बनेगा नहीं, और कम बच्चा है तो उन कम बच्चों को नहीं करवा रहे लास्ट में बेच। ओके, वो ग्राउंड बहुत शानदार है वहाँ पे। एक मिनट स्टॉप करना। 100% होगा डिहाइड्रेशन, चक्कर आने लग जाते हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी ज़्यादा है जिसकी वजह से अगर पानी अगर इधर देखो आप दिन में, अब बोलो। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली जाते हो तो आपको डिहाइड्रेशन का खतरा रहेगा, इसलिए अगर आपका फिजिकल है तो आप अभी से ही 4-5 लीटर पानी डेली पिए। और वहाँ पे अपनी बोतल, मैं बताना चाहता हूँ कि आप 2 बोतल कैरी करें वहाँ पे। तो दोस्तों, अभी आपने सुना जैसे राहुल सिंह ने बताया कि डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और साथ में बोतल कैरी करना है। बोतल पे कोई रोक नहीं है, कोई नहीं रोकेगा आपको बोतल ले जाने से। साथ ही अगर आपका कुछ खाने पीने का और भी सामान है तो वो भी ले जा सकते हो। तो ये थे हमारे चैम्पियंस जिन्होंने दिल्ली पुलिस के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो मैं आपको पूछना चाहूँगा, जैसे आपने यहाँ पर तैयारी की, इससे क्या बेनिफिट मिला और कितने दिनों की तैयारी की आप लोगों ने? यहाँ क्या ऐसा मिला जिसकी वजह से आपने, इसका कोई योगदान है यहाँ का? देखो, मैंने जब मेरा रिटर्न पास हुआ था तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था रनिंग करना। ओके, और यहाँ पे बच्चों के साथ दौड़ते थे, तो बच्चों के साथ में कंपटीशन होता है। आप अकेले रनिंग करोगे तो आपका टाइमिंग कम भी नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हो तो आप टाइमिंग कम कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ कंपटीशन होता है। ओके, तो आपने जैसे यहाँ पर फिजिकल की जो प्रैक्टिस की थी, उस प्रैक्टिस में जब जा रहे थे तो क्या फुल कॉन्फिडेंट थे? कॉन्फिडेंस तो फुल था, अगर पहले से ही था कि भाई करेंगे अभी तो। ओके, गुड। जसवंत सिंह, आपने जैसे यहाँ पर तैयारियाँ की थी, उस टाइम कैसा परफॉर्मेंस था आपका? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ जब एकेडमी ज्वाइन की तो मेरा 6:30 टाइम आता था, मेरे 1600 मीटर। फिर मैंने यहाँ 2 मंथ से कंटिन्यू तैयारी की, तो मेरे 5:40 भी टाइम आया है यहाँ पे ग्राउंड में। तो ये ग्राउंड बहुत टफ है, इसके बावजूद मेरा यहाँ पे 5:40 टाइम आया। उसके बाद मेरी इंजरी हो गई थी, उसके बाद मेरे वापस। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंजरी होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस का फिजिकल पास किया। एक बार फिर जोरदार तालियां दोनों के लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे इस ग्राउंड में, हमारे इस ग्राउंड में तैयारियां की है आपने, तो इन तैयारियों के से जैसे आपने इस पूरे ग्राउंड को देखा है और वहाँ जाकर आपने फिजिकल दिया है, तो आप जैसे इन बच्चियों को बताना चाहोगे, बताओ कि भाई आपने वहाँ पर जाकर के कैसा मिला, कि आपने जो सोच के गए थे वो हुआ,
क्या ये ग्राउंड ऐसा है कि वहाँ के इक्विवेलेंट है कि भाई यहाँ तैयारी करके गए तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही? इस ग्राउंड में अगर आप तैयारी करके जा रहे हो और वहाँ पे आपके आराम से वहाँ पे फिजिकल ये रनिंग क्लियर हो जाएगी अगर आपने अच्छी मेहनत की है। एकेडमी में बहुत अच्छी बात प्रैक्टिस कराई जा रहा है यहाँ पे और बहुत मेहनत से यहाँ पे बच्चों को फिजिकल क्लियर की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो 9 स्टूडेंट्स थे जो यहाँ के दिल्ली पुलिस के, उनमें से 7 ने फिजिकल पास किया है। एक बार फिर जोरदार तालियां उनके लिए। साथ ही जो 2 बच्चे हमारे रह गए हैं वो किसी कारण से रह गए हैं। उनका जो हमारा जैसे मदन चौधरी था वो लॉन्ग जंप पे रह गए हैं, लेकिन उन्होंने 16 फीट तक वो जंप करते थे, बट उनका फाउल की वजह से हो गया, किसी कारण से हो गया। वो फेल होने वाले नहीं थे लेकिन किसी कारण से हो गया है। तो इस तरीके से हमने जो ओवरऑल रिजल्ट दिया है, बेहतरीन रिजल्ट दिया। हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है। साथ ही हमारी जो बच्चियां हैं जो जिनका 19 और 20 का है, आप खुद इनसे सुनिए क्या रिजल्ट रहेगा आपका। जैसे इन्होंने कहा है 100% रहेगा, तो देख लेते हैं। ओके, थैंक यू जसवंत सिंह, थैंक यू राहुल जी। ओके, गुड लक।